बोलना पड़ेगा महाराज। आइए, देवकी वसुदेव ने, नंद बाबा ने, कौशल्या ने ऐसा क्या किया था कि भगवान उनके बच्चे बनकर आए। माँ बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। हर स्त्री ये चाहती है कि उसे माँ बनने का सौभाग्य मिले, चाहती है, और भगवान आपकी चाहत पूरी करे। लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए पता नहीं कितने दहलीजों पर माथा टेकती है, कितने यत्न प्रयत्न करती है, लेकिन इस गांव की माताओं को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसी माताएं जो मातृ सुख से वंचित हैं, समझ रही हो ना? उनको क्या करना है कि जैसे ही गौशाला में पहली बार जो गाय बछड़े को जन्म देती है, बोलना पड़ेगा महाराज, पहली बार जो गाय जिस बछड़े को पहली बार जन्म देती है, उस गाय माता का प्रथम दूध उस माँ को पिलाना है और उस माँ को पीना है। अगर वो ऐसा करेगी और गौ सेवा जीवन में करेगी तो उसके घर में बाल गोपाल अवश्य होगा। क्या बोलना पड़ेगा? जो गर्भवती माँ 9 महीने तक गाय को गुड़ और दलिया खिलाकर उसकी परिक्रमा करेगी तो उसके घर में बाल गोपाल जरूर आएगा। क्या बोलना पड़ेगा? आजकल कुछ माताएं जैसे ही गर्भ धारण होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे की धड़कन नहीं बनती। बोलना पड़ेगा हमारा, होता है ना? और डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज आपकी गाय माँ के पास है। जिस बच्चे की गर्भ में धड़कन नहीं बनती, उस माता को सुबह 1 चम्मच गाय का घी पीना चाहिए। सारे डॉक्टरों को फेल कर सकता है, आपके बच्चे की धड़कन बन जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? जिस माँ को आजकल एक बीमारी और है, जैसे ही बच्चे जन्म होते हैं तो ऑपरेशन से पैदा होते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन 9वां महीने लगते ही जो माँ सुबह खाली पेट गाय का घी पीती है वो ऑपरेशन जैसे दर्द से बच सकती है। अब इतनी बातें बता दी, किस किस को सुनाई दी? ये आपके लिए बताई गई। करके देखना, जरूर करके देखना। वेद शास्त्र और संतों ने ये बातें बताई। या तो डॉक्टर की गोली खाओ, या दर्द सहो, या गौ माता की सेवा, और जो बताया है वो करो। बोलना पड़ेगा महाराज। नंद बाबा मैया यशोदा के घर 9 लाख गौवे हैं। मथुरा का राजा कंस है। चचेरी बहन का विवाह करना चाहता है ताकि प्रजा का प्यार उसे मिले, लेकिन अगर आपके साथ एक दिन पूरा गांव और चाहते हो कि सारा संसार खड़ा हो तो उसके लिए आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और गांव का एक व्यक्ति भी अगर सच्चाई के मार्ग पर चले और उसके साथ पूरे गांव को खड़ा होना चाहिए, वरना एक बार एक घर में आग लगी थी। ध्यान से सुनना। कहीं आग लगी थी तो कौवा एक वृक्ष के पेड़ पर बैठकर देख रहा था और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में जल भरती और उस अग्नि पर डाल रही थी। कौवे ने कहा, अरे छोटी सी चिड़िया, और तेरी छोटी सी चोंच, इतने से पानी से क्या होगा? तो चिड़िया कहती है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जब जब इतिहास इस कथा को याद करेगा कि वहां आग लगी थी तो मेरा नाम बचाने वालों में लिया जाएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में लिया जाएगा। अब तमाशा देखने वाला बनना है आपको या कुछ करने वाला बनना? तो इतिहास तो लिखा जा चुका है कि निनाड़ गांव में गौशाला है। बोलना पड़ेगा महाराज। 3 घंटे या 1 घंटा भी आप दे सकते हो इस गौशाला को? नहीं दे सकते। लेकिन जिन जिन गांव के व्यक्तियों ने, फौजी साहब ने कितने समय इस गौशाला को दिया, सोचिए सोचिए। और अगर आपके पास एक अच्छी सोच है तो अच्छा सोचिए। अरे एक व्यक्ति अगर गांव का वहां पर खड़ा है, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा। जिस गांव में गौशाला होती है
उस गांव में किसी और मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। बोलना पड़ेगा महाराज। तो जब जब इतिहास ये गीत गाएगा, जो सत्य की राह पर लगे हैं लगे रहिए, आपका नाम अवश्य ये दुनिया एक दिन याद करेगी। और वो आपको देखना है कि आप टांग खींचने में लगे हुए हो या अपनी गौशाला को पूरे राजस्थान में विख्यात करने में लगे हुए हो। क्या बोलना पड़ेगा? बाहर कोई एक का नाम नहीं लेता, किसी एक का नाम नहीं लिया जाता। हमसे भी जब पूछा गया कि अगली कथा साध्वी जी कहाँ है, तो नाम क्या था? निनाड़ गौशाला। बोलना पड़ेगा महाराज। अब ये कैमरे लगे हैं ना, तो सब देख रहे हैं। ये किसी एक को नहीं देख रहे, ये निनाड़ गांव को देख रहे हैं कि कहाँ कथा चल रही है। निनाड़ गांव की और गौशाला कैसी है, वहां किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता। तो जहां आपका गांव खड़ा हो, और इससे अच्छी जगह और हो ही नहीं सकती। बोलना पड़ेगा महाराज। इससे अच्छी जगह, इससे अच्छी सेवा, ये साक्षात भगवान की सेवा है। कंस ने कितने यत्न प्रयत्न किए हैं, इत्र मित्रों को बुलाकर पिता को कारावास में डालकर छल कपट से राजा बन गया। सच्ची सेवा एक दिन भगवान तक पहुंचती है। लेकिन चचेरी बहन का विवाह करके झूठे झूठे आंसू दिखाने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन की शादी में तो झूठ मूठ का रो रहा है, इसी का पुत्र एक दिन तेरा काल बनेगा। और बड़ी सभा में उसी को मारने लगा। बोलना पड़ेगा महाराज। क्यों? तुम्हें ये नहीं देखना जो सेवा कर रहा है वो कैसी कर रहा है, क्या कर रहा है। तुम सच्चाई से सेवा करना, और जहां सत्य खड़ा होगा ना, झूठ अपने आप ऊपर आ जाएगा। क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। और जिसने भी दगा किया है उसके घरे जा देखो। बोलना पड़ेगा महाराज। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। इसलिए घर में रहो तो घर में ईमानदारी से। भगवान ने तुम्हें सास बना, किसी को गाली गलौज देने में कुछ नहीं जाता, आराम से गाली गलौज दे सकते हो, लेकिन पूरे परिवार को व्यवस्थित तौर पर रखना, मेहनत की कमाई खाना, सबका भला चाहना, समय मिले गौशाला में आकर सेवा करना। और जब भी कोई अवसर आए, अरे रोजाना 1 रुपया 1 रोटी, ज्यादा भी नहीं है मेरी माँ, ज्यादा भी नहीं है। एक डिब्बा अपने घर में रख लेना। कोई त्योहार आए तो गाय माँ के हिस्से का निकाल देना। हर उत्सव इसके साथ मनाना। साल भर तक तू ऐसा करके देखना, फिर देखना कि तेरे घर में एक चमत्कार होगा। करोगी? कौन कौन करेगी? हाथ उठाना, करना। आपके जीवन में परम आनंद और एक शांति आ जाएगी। डॉक्टर आपके घर में नहीं आएंगे। आपके घर का जो पैसा जाता है ना कोर्ट कचहरी बीमारी में, वो बच जाएगा। देवकी को गर्भ कारावास में डाल दिया, एक एक करके 6 बच्चों की हत्या कर दी। और रोहिणी नक्षत्र आ गया, भावकरण आ गया, रात्रि 12 बजे का समय आ गया। और ताली ना टळे रे कर्म की टाली ना टळे, होनी बनी होने के खातिर होनी होके रवे। ऋषि वशिष्ठ महासुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का बण बण राम फिरे। आइए आज जो भगवान आपके बीच आए, उसको आप आत्मा से पुकारिए। उसके लिए आप जैसे आपके घर में दामाद नहीं आते, सारे घर की सफाई करती हो, चौक पुराती हो, मंगल गीत गाती हो, वैसे आज बैठकर भाव से, और भगवान उसके घर आएंगे जो गौ सेवा करेगा, जो माँ बाप की सेवा करेगा, पति की सेवा करेगा, अपने गाँव का नाम करेगा, सबका भला चाहेगा। कौन कौन करेगा ये काम? हाथ उठाना। अगर करोगे तो आइए, आज चौक पुराते हैं, मंगल गीत गाते हैं। जो भाव से गाओगे तब तक भगवान हमारे बीच में आ जाएगा। गाए बोली बाल कृष्ण भगवान की। चौके पुराओ
भगवान आ रहे हैं तो उनकी तैयारी कीजिए, भाव से आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। पिया घर आवेंगे तो के पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे खुशी रे मनाऊं जो खबरें सुनाऊं जो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गावो रे धरती अंबर सजाओ रे मेरी सखी मंगल गावो रे धरती अंबर सजाओ रे की छवि से देखूं मैं तो नारी लक्ष्मी दीवारो अजेरे उतारो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे चौके पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले नए नए रंग खिले आंगन आंगन परियों का डेरा आंगन आंगन परियों का डेरा पीहू पीहू पपीहा करे पीहू पीहू पपीहा करे कुहू कुहू कोयल करे कुहू कुहू कोयल करे आंगन डारे खुशियों ने डेरा
कृष्ण भगवान की। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और आइए। वसुदेव जी छोटे से भगवान को गोकुल में छोड़ के आए हैं और जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान को देखा है, आगे कोई ना आए, सबसे प्रार्थना पीछे पीछे रहें अपने स्थान पर। और जैसे ही मैया ने भगवान को देखा है और यकीन नहीं था, लेकिन संतों के आशीर्वाद से, गौ माता की सेवा से भगवान सुबह जैसे ही उठी, छोटे से भगवान मैया को दिखे हैं। और देखते ही मैया क्या कहती है, तू कितना खुद चांद कहे हमसे, तू चांद हमारा है, खुद चांद कहे हमसे, तू चांद हमारा है। हे मेरे कृष्ण, मेरे कितना प्यारा स्वागत है। खुद चांद कहे मुझसे, तू चांद हमारा है। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सत्यम व्रतम सत्यम फिर सत्यम, सत्यम से योनि निहितम च सत्य, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, हो मेरे घर श्याम आए हैं। और जिसके घर श्याम आए हो दोनों हाथ उठा के, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, हो मेरे घर श्याम आए हैं, हो मेरे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा कोई और न दीवाना, कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं, हो मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और सभी दोनों हाथ उठा के, मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है। सावरे
मेरे जाग उठे दया हुई श्याम की, भाग मेरे जाग उठे दया हुई श्याम की, भाग मेरे जाग उठे दया हुई श्याम की, भाग मेरे जाग उठे दया हुई श्याम की। आज मुझे खुशी मिली श्याम जी के नाम की, आज मोहे खुशी मिली श्याम रे के नाम। मैं तो सबको कहूँ ये बताना, मेरे जैसा कोई और ना दीवाना, मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं। आए हैं कि मेरे घर श्याम आए हैं, कि मेरे घर श्याम आए हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। जय श्री राम। काला काला कवे गुजरी, काला कहे गुजरी, काला 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 कवे गुजरी, काला 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 कहे गुजरी। काले रंग करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काला काला कवे गुजरी, काला काला कहे गुजरी। काले रंग करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। बोला श्याम प्यारे की। और जिसको भगवान जाने की खुशी हुई हो, दोनों हाथ उठा के। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। आज नहीं तो कब नाचो रे, आज नहीं तो कब नाचो रे। आया है दिन नाचने का। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। और अपने से छोटे से श्याम के लिए दोनों हाथ उठा के
हरि मंदिर रे माय हमारी मीरा नाचे रे। हरि मंदिर के माँ है हमारी मीरा नाचे रे। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। आज नहीं तो कब नाचोगे, नहीं तो कब नाचोगे। आए हैं दिन नाचने के। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। ओ वृंदावन नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। 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 नाचूंगी लाला नाचूंगी। नाचूंगी लाला नाचूंगी। मैं कैसे बनूं कठोर मैं भी नाचूंगी। कैसे बनूं चकोर मैं भी नाचूंगी। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और अगर आपको भगवान के आने की खुशी मिली हो, आनंद मिला हो, तो एक बार बधाई दे दीजिए। ये कथा का विधान है। तो पहले माताएं बोलेंगी और फिर भाई बोलेंगे। देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा जाती है। ठीक है, तो जब ये बोले तो आप मत बोलना, और ये बोले तो तुम मत बोलना। देखते हैं कौन जीतता है। बोलो, मैं बोलूंगी मैया यशोदा बधाई हो, तो आपको दोनों हाथ उठा के जोर से बोलना है बधाई हो। आपको नहीं, पहले इनको बोलना है। बोलो, पहले ये दुपट्टे हटा लो। ऐसे लगते हो जैसे बिना बंदूक के डाकू हो। नहीं हारेंगी, नहीं हारेंगी। बोलो, तैयार हो? मैया यशोदा बधाई हो। देख लो, अब भैया मूछों का सवाल है, इज्जत की बात है। देखो, ये दिन ब दिन माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, कमी तो आपने भी नहीं छोड़ी है। अब मैं बोल रही हूँ, बोलो, तैयार हो? और तुम अपनी इस उंगली को यहाँ लगा लो। बोलो, नंद बाबा बधाई हो। बधाई हो। माइक वाले साथ हैं। आइए सब मिलके बोलते हैं, नंद बाबा बधाई हो, मैया यशोदा बधाई हो, गौ माता बधाई हो, निनान के सभी भक्तों को बधाई हो, सभी संतों को बधाई। इतनी आज तो वो आया है, आज तो वो आया है। 3 दिन बाकी है। उसने क्या क्या किया और कैसे आपको भगवान मिलेंगे, और कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, उसकी कथा को जरूर सुनना। उसने जीवन को कैसे जीना, गृहस्थी को कैसे जीना है, शादी क्या है, विवाह क्या है, जीवन क्या है, ये कृष्ण के जीवन से आप सीख सकते हैं। कल बाल लीलाओं के माध्यम से 3 दिन की कथाओं को ध्यान से सुनना। और आइए, कुछ सूचना आपको मन से दी जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान